नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर अंतर्गत मनिहारी ब्लॉक के ग्राम सभा कस्बा दयालपुर में कार्यरत 3 सफाई कर्मी है, जिसमें एक सफाई कर्मी के द्वारा ग्राम सभा गाजीपुर में खुद नाली की साफ सफाई न करके दूसरे मजदूर से नाली की साफ सफाई कराई जा रही है। साफ सफाई कर रहे मजदूर से जब पत्रकारों के द्वारा जानकारी ली गई तो पता चला कि सफाई कर्मी ममता यादव नियुक्त है। जब सफाई कर्मी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं खुद ना जाकर मजदूर से महीने में 15 से 20 दिन नाली की साफ सफाई करवाती रही हूं। इस संबंध में विकास खंड अधिकारी मनिहारी से पूछा गया तो विकास खंड अधिकारी मनिहारी का कहना है कि इस मामले में जांच की जाएगी, दोषी पाए जाने पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। का नाम क्या है? ममता यादव। ममता यादव। आप कौन से पद पे कार्यरत हैं? सफाई कर्मी। किस ग्राम सभा में? कादीपुर में। कादीपुर में। अच्छा, अभी काम हमने देखा है, जो आपका काम हो रहा था किसी लेबर से आप करवाती हैं? बोलिए। हाँ सर, जो गड्ढा है वो हमारे करने लायक नहीं है, वो हम करवा देते हैं। जो हमारे करने लायक रहता है वहाँ पे हम। अच्छा, तो उसको कितना पैसा देती हैं जो करता है? अब पैसा तो मेरे हस्बैंड देते हैं, मुझे कंफर्म नहीं पता। अच्छा, हस्बैंड लगा देते हैं पैसा? हाँ, उन्हीं दे देते हैं। अच्छा, ठीक है। कितने सफाई कर्मी हैं यहाँ पे कार्यरत? हैं? कितने सफाई कर्मी हैं आपके साथ? 3 लोग हैं। 3 लोग हैं। तो महिला कै हैं और पुरुष कितने हैं? पुरुष 2 हैं, महिलाएं हम हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, पुरुष 2 हैं और महिलाएं आप हैं। तो सारा जो कठिन कार्य है वो आप ही से लोग करवाते हैं, जो पुरुष हैं? कठिन सर, हम अपना काम करते हैं, वो लोग अपने ग्राम सभा में काम है। जितना कठिन कार्य होता है, मतलब जो ज़्यादा परिश्रम करने योग्य होता है, उसे आपको लोग दे देते हैं, तो आप किसी अन्य से करवाते हैं? हाँ, अच्छा। जैसे कि हमारा मतलब इन लोग का कस्बा दयालपुर में ड्यूटी है और हम कादीपुर में हैं। अच्छा। तो हम वहाँ अपना देखते हैं, ये लोग यहाँ पे अपना देखते हैं। इसीलिए तो महीने में कै दिन आप जो है कि लगा देती हैं लेबर? सर, वहाँ पे मतलब नाली वाला जितना काम होता है, सब काम जितना दिन चलता है उसको हम जब तक साफ नहीं होता है तब तक करवा लेते हैं। नियरेस्ट 15 दिन लगभग। हाँ, 15 दिन आप किसी और से काम करवा लेती हैं। अच्छा अच्छा। तो प्रधान जी, कभी आप ग्राम प्रधान, तो आपके गांव में जो है सफाई अभियान के तहत सफाई हो रही है? जी जी। कितने सफाई कर्मी मेरे 3 नियुक्त हैं, 2 कस्बा दयालपुर में है, 1 कादीपुर में। ममता यादव कादीपुर में है और श्रवण कुमार जो हैं वो कस्बा दयालपुर में और नियाजुद्दीन कस्बा दयालपुर में। अभी भी देखा गया है, गाँव वालों ने भी बताया है, बयान में दिया है कि यहाँ पे साफ सफाई जो होती है कादीपुर में, जी जी, वह किसी और के द्वारा होती है, सफाई कर्मी नहीं आता है। अब देखिए, सफाई कर्मी तो यहाँ आती है, वो अंगूठा लगाती महिला है, और महिला है भाई, हम तो यहाँ से भेज देते हैं कि वहाँ फला नाली साफ करना है। अब वो लेबर लगा के ही करा रही तो भाई अब उसकी जिम्मेदारी है। हम तो ये देख नहीं रहे, लेकिन हमारा काम होने से मतलब है कि हमारा गाँव साफ होना चाहिए। वहाँ पे अभी बयान दिया गया, सफाई कर्मी ने भी बताया कि मैंने जो है कि 15 दिन काम करवाती हूँ किसी और से लेकर के। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब इस पर 15 दिन अगर वो बोल रही है तो भाई उसको तो महीने भर काम करना है। अगर वो 15 दिन में निपटा रही तो उसकी जिम्मेदार वही है, और आगे तो हम यही कहेंगे। पैसे दे करके किसी से काम करवा रही है जी, सफाई कर्मी जो है। हाँ, पैसे दे करके किसी अन्य व्यक्ति से अपना कार्य जो है करवा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब इस पर तो यही है कि वो उसको खुद करना चाहिए, लेकिन महिला है चूँकि, तो उससे हम बहुत ज़्यादा कह भी नहीं सकते कि तुम फरसा लेके साफ करो नाली। अगर वो किसी लेबर से करा रही तो भाई हम तो संतुष्ट हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपका उसमें संलिप्तता है क्या? नहीं, मेरी कोई संलिप्तता नहीं है किसी भी सफाई करने में, मेरा कोई उससे लेना देना है। मेरा बस यही है कि मेरे गांव में काम हो रहा है कि जैसे अभी आपने कहा कि मुझे काम चाहिए, तो किसी से करवा रही है, तो कहीं कहीं आपका इसमें संलिप्तता? नहीं, मेरी कोई संलिप्तता नहीं। आपकी संलिप्तता नहीं। उससे क्या लेना? गवर्नमेंट का कुछ रूल है, कोई गवर्नमेंट जो सफाई कर्मी है उन्हीं को साफ करना है, बाकी दूसरे को नहीं सफाई करना है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर तो हम यही कहेंगे कि काम उसका है, उसको खुद करना चाहिए। संजय सक्सेना जी, ग्राम विकास अधिकारी, किस ग्राम सभा में आप नियुक्त हैं? कस्बा दयालपुर में है, 4 ग्राम पंचायत इधर। अच्छा, कस्बा दयालपुर में एक शिकायत आई है, जहाँ पे जो है एक सफाई कर्मी
किसी और को लगा करके जो है कार्य करवा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा नहीं है, वो सफाई कर्मी जो भी रही है उसका अगर पता किया जाएगा, जानकारी ली जाएगी कौन था कैसे था प्रकरण को। हमारे पास वीडियो उपलब्ध है और उन्होंने बयान भी दिया है कि मैं 15 दिन जो है किसी और से काम करवाती हूँ, इस पर क्या कहना चाहेंगे? उसमें जांच की जाएगी, अगर इस तरह का प्रकरण होगा तो हमारे उच्चाधिकारी को अवगत कराया जाएगा इसके विषय में, जो भी उचित कार्रवाई होगी, जो भी होगा वो किया जाएगा। अभी जो बता रही थी कि नहीं मैं काम करवाती हूँ और यहाँ पे ही मैं नियुक्त हूँ और सबकी जानकारी में है, क्या आपने कहा है? कह रहा नहीं, मैंने क्यों कहा? मैं तो भाई ये नहीं कहूँगा कोई कर्मचारी जो नियुक्त वही कार्य करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ नहीं काम करेगा। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं काम करता है? नहीं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर इस तरह का कर रहा है, अगर मान लीजिए उनके कार्य वो नहीं कर पा रहे हैं, अगर हेल्प में अगर किसी। मैं खंड विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ विकास खंड मनिहारी में। जी, एक लोगों द्वारा पता चला है सर जी, ग्राम कस्बा दयालपुर हमारे ब्लॉक में है। वहाँ पे सफाई कर्मी जो है किसी और के द्वारा काम करवा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब यह प्रकरण आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है और उस कर्मचारी का नाम अगर ज्ञात है तो मुझे जानकारी दी जाए, उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी जांच करके। लोगों द्वारा पता चला कि वह है ममता यादव करके हैं कोई, ममता यादव जो थर्ड पर्सन से वो काम करवाती हैं और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि मैं 15 दिन जो है किसी और से काम करवाती हूँ और उसका पे हमारे हस्बैंड करते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब इसकी जांचों उपरांत ही मैं कार्रवाई कर पाऊंगा। अब ये तथ्य क्या है, अब एडीओ पंचायत और मैं स्वतः इसकी जांच करेंगे कि इसके तथ्य में क्या संज्ञान में है, ताकि इनकी कार्रवाई संपादित की जा सके। सर, लगातार सफाई कर्मियों के द्वारा हर ग्राम सभा में लापरवाही से ड्यूटी की जा रही है और कहीं न कहीं ये एक अपने आप में ऐसी बात है जो शंका पैदा करती है। इस संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि ये ग्राम प्रधान के नियंत्रण में ग्राम पंचायतों में इनकी तैनाती है और पेरोल उनके द्वारा दिया जाता है। अगर आम जनमानस में उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है तो आम जनता द्वारा अगर शिकायत की जाती है फ़ोन के माध्यम से भी, तो उनके कार्य की जांच करा के उनके खिलाफ कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत कार्रवाई करेंगे और उनका वेतन रोकेंगे, उनको निलंबित